नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और उन खबरों के लिए समीक्षक सहित वो खबरें आपको पेश करने के लिए जो आपको खबरें मीडिया से छुपाई जाती है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? जी हाँ, खासकर की बड़ी खबर, सड़कें इतनी असुरक्षित हो चुकी है कि सरकार सहित पूरे सिस्टम को सुरक्षा अभियान चलाना पड़ रहा है। सड़कों पर वाहनों के चलने के लिए नियम कानून है, पालन कराने के लिए पूरा सिस्टम मैकेनिज्म भी है, फिर भी हादसे और मौतों के इतने नंबर क्यों? क्योंकि सिस्टम में गैप है। जिम्मेदारी की भावना नहीं तो नियम कानून का भय भी नहीं, लेकिन बहुत भयभीत है स्कूल जाने वाले बच्चे और उनके अभिभावक। अभिभावक भी परेशान नहीं, क्योंकि यदि अभिभावक ही परेशान होते तो उनके स्कूल जर्जर है तो क्या वह देखकर शिकायत नहीं करते? अभिभावक ही परेशान नहीं है, उनके स्कूल में टीचर है या नहीं है तो क्या वो शिकायत नहीं करते? अभिभावक ही परेशान नहीं है क्योंकि वो जिन बाल वाहिनियों से अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं तो क्या वह बाल वाहिनियों को चेक करते हैं कि क्या जो बाल वाहिनी का ड्राइवर है वह क्या पीकर चलाता है या नहीं चलाता है, क्या उसकी स्पीड पर वह नियंत्रण रखता है या नहीं रखता है, कितने बच्चे उसकी बाल वाहिनी में आ सकते हैं, क्या उतने ही बच्चे लेकर जा रहा है, क्योंकि अभिभावक ही परेशान नहीं है। और यदि कोई हादसा होता है तो अभिभावक ही सबसे ज़्यादा इस तरह की शिकायत करते नजर आते हैं कि उनके बच्चों के साथ हादसे हो गए, जबकि यदि पहली सीढ़ी अभिभावक है। अभिभावक देखे जाकर कि स्कूल में टीचर है या नहीं है, तुरंत उसकी शिकायत करे। अभिभावक देखे कि स्कूल जर्जर है या नहीं है, उसकी तुरंत शिकायत करे। बाल वाहिनियों को देखे, तुरंत शिकायत करें, क्योंकि यदि आप शिकायत नहीं करोगे तो आप वैसे ही रहोगे जैसे कई सदियों से आप चलते आ रहे हो। स्कूल संचालक भी परेशान है क्योंकि वह शिकायत करते नहीं है, तो स्कूल संचालक फ्री है और परेशान तो है नहीं है, वह बात की बात है। क्योंकि वाहनों की रेलमपेल के बीच स्कूलों के बाहर स्पीड ब्रेकर और रंबल स्टब्स तक नहीं। बच्चों की आवाजाही के दौरान वाहन न रुकते हैं न धीमे होते हैं। बच्चों का सड़क पर रहना खतरनाक हो गया है। बच्चों का सड़क पर रहना खतरनाक उस ब्रिज या स्पीड ब्रेकर से नहीं रुकेंगे, बल्कि नैतिकता से रुकेंगे। क्योंकि विदेशों में कहीं पर भी यदि स्कूल आता है या स्कूल बस रुकती है तो वह तुरंत अपनी स्पीड को इस तरह से धीमा करते हैं ताकि बच्चा कहीं पर भी जाए उसको कहीं भी चोट लगने की संभावना न रहे। लेकिन हमारे यहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी 100 से अधिक स्पीड मिली है और उसकी वजह से कई बड़े हादसे हुए हैं। लेकिन जब तक अभिभावक इतना शिकायत करने के मूड में नहीं रहेंगे तब तक आपके बच्चों के साथ या स्कूल के साथ ऐसे हादसे होते रहेंगे। राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव में बड़े बदलाव की तैयारी है। सरकार पंचायत व निकाय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों तक की बाध्यता हटाने का ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है। अब 30 साल पुराना 2 बच्चों से ज्यादा संतान होने पर चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने का प्रावधान बदला जाएगा। इसके लिए सरकार अध्यादेश लाने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। नियम तो यह है कि विधानसभा से पारित करवाने के बाद इसे लागू किया जाए, लेकिन सरकार अध्यादेश लाने के 6 माह में बिल के रूप में विधानसभा से पास कराएगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है और कहा, विजन 2047 छोड़िए, सरकार के पास स्कूलों के लिए कल का ही प्लान नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट ने ये कहा है। जर्जर स्कूलों से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के रोड मैप को अधूरा बताते हुए फटकार लगाई। खंडपीठ ने कहा कि सरकार साल 2047 के विजन की बात करती है, लेकिन स्कूलों को लेकर कल का ही प्लान नहीं है। अदालत ने कहा कि चुनावी वादों की तरह नहीं, धरातल पर काम किया जाना चाहिए। सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग की मरम्मत के संबंध में सरकार के रोड मैप को शिक्षा सचिव के शपथ पत्र के साथ पेश करने के लिए कहा है। सरकार को 24 नवंबर को अलग अलग मद में बजट की जानकारी देने को कहा। 2047, जी हाँ, रोज कहीं न कहीं 2047 की बात होती है। यदि कोई मकान बनाता है तो उसके लिए भी नक्शा आवश्यक होता है ताकि मकान 1 साल 2 साल में बनता है। लेकिन 2047 के लिए क्या आपने कहीं प्लान देखा? ये हाईकोर्ट ने सही कहा है या नहीं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। आपने राजस्थान में एयरलाइंस से
26 अक्टूबर से फ्लाइट का विंटर शेड्यूल लागू किया था, जिसमें नए शहरों के लिए उड़ानें शुरू करने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक ये फ्लाइट्स शुरू नहीं हुई। एयरलाइंस द्वारा शेड्यूल तय करने और डीजीसीए से अप्रूवल लेने के बावजूद इन रूटों पर उड़ानें शुरू नहीं की गई है। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार इन 8 फ्लाइट्स के शुरू होने से जयपुर 6 नए शहर नागपुर, वाराणसी, रांची, पटना, रायपुर और गाजियाबाद से जुड़ सकता था। ये फ्लाइट्स 26 अक्टूबर से शुरू होनी थी, लेकिन करीब 10 दिन बाद भी उड़ानें शुरू नहीं हुई है। क्या आपने इसकी कहीं कोई शिकायत करते हुए सुनी? नहीं सुनी होगी, क्योंकि आपको सिर्फ मीडिया बताता है कि किसको आपको ट्रोल करना है और किसको आपको शिकायत करनी है, और आप उनके हिसाब से ही शिकायत भी करते हैं और ट्रोलिंग भी करते हैं। उसका नतीजा ये रहा कि मीडिया उलूल जुलूल बातों पर आपको ट्रोलिंग करवाता है। जेएलएन मार्ग जयपुर पर ओवर स्पीड में कार और बाइक दौड़ा रहे 3 वाहन नंबरों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने मालवीय नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। यह बहुत शानदार सराहनीय पहल। इसमें 2 कार और 1 बाइक शामिल है। ट्रैफिक पुलिस ने जिन 3 वाहनों के खिलाफ मामले दर्ज कराए हैं, उनकी स्पीड 100 किलोमीटर से ज्यादा थी। डीसीपी ट्रैफिक सुमित मेहरा ने बताया कि मुकदमा 3 गाड़ियों के स्पीड, जिनमें 103, 119 और 113 किलोमीटर प्रति घंटा थी। गौरतलब है कि शहर में लगातार टूटते नियमों को लेकर ट्रैफिक पुलिस सख्त रुख अपना रही है। इसको लेकर अब कार्रवाई करना शुरू किया है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन कि यदि आपकी स्पीड जो लिमिट कर रखी है उससे अधिक होगी और 100 से अधिक होगी, तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव खत्म होने के बाद अब सर्दी का सीजन शुरू हो गया। पश्चिमी विक्षोभ सिस्टम के गुजरने के बाद उत्तरी ठंडी हवा चलना शुरू हो गई है। हल्की सर्द हवा के चलते दिन रात का पारा 2 से 3 डिग्री लुढ़का है। इससे राजधानी में सुबह शाम के साथ दिन में ठिठुरन बढ़ने लगी है। गुरुवार को न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री लुढ़क कर 16.7 और अधिकतम तापमान 2.4 डिग्री गिरकर 28.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। वंदे मातरम, वह गीत जिसने आजादी की लड़ाई में करोड़ों देशवासियों के दिलों में देशभक्ति की लो जगाई थी। 7 नवंबर यानी आज इस गीत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसी अवसर पर बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया वंदे मातरम 1882 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे कांग्रेस अधिवेशन में स्वरबद्ध कर पहली बार गाया। इसका अंग्रेजी अनुवाद महर्षि अरविंदो ने किया, जबकि उर्दू अनुवाद मोहम्मद आरिफ खान ने किया था। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जनगण मन को राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत घोषित किया। 150 वर्ष बाद भी राष्ट्रीय गीत को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है, तो इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कांग्रेस अधिवेशन में स्वरबद्ध किया गया वंदे मातरम के आज 150 साल पूरे हो रहे हैं। राजस्थान में भी इसका बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, जो एसएमएस स्टेडियम में किया जा रहा है। राजस्थान में बढ़ती दुर्घटनाएं और एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में बढ़ती मरीजों और घायलों की संख्या को देखते हुए रूटीन और ओपीडी मरीजों को अब नहीं देखा जाएगा। इसके लिए एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने ट्रॉमा सेंटर में चल रही ओपीडी यूनिट्स को बंद किया जाएगा। अभी ट्रॉमा सेंटर में हर दिन कई मरीजों को ओपीडी से भर्ती किया जाता है। भास्कर की एक और बड़ी खबर, आपको मीडिया पर किसका डर दिखाया जाता है? ईमानदारी से कहिए, लेकिन आपको असली डर किसका होना चाहिए? यह आप इसकी भास्कर की बड़ी खबर देखिए। मरीजों की सांसों की कीमत पर सरकारी अस्पतालों में सप्लाई किए जाने वाले उपकरणों की क्वालिटी से समझौता किया जा रहा है। आईसीयू और इमरजेंसी में हार्ट और पल्स जांचने के लिए 1140 मॉनिटर लगाए गए हैं। भास्कर पड़ताल में आया कि 500 से अधिक मॉनिटर में लोकल पार्ट्स लगा दिए गए, जबकि टेंडर में अमेरिका में बने पार्ट्स लगाए जाने की शर्त थी। RMSCL की खरीद में सप्लायर ने USA अप्रूव्ड मॉनिटर के SPO2 बोर्ड 40,000 रुपए के पैसे लिए और 3,000 रुपए के उपकरण लगा दिए गए। आप इनकी जांच कीजिए, आप इन पर जाकर शिकायत कीजिए कि क्या मीडिया पर जिनका डर दिखाया जा रहा है, क्या वो लोग हैं या वो लोग हैं जो आपके बीच में बैठकर आपको डर दिखाते हैं। डुप्लीकेट बोर्ड का असर यह है कि कई बार मरीजों की हार्ट बीट की रीडिंग ही सही नहीं मिल पाती है। 3 जिलों के 22 अस्पतालों में भास्कर ने इंजीनियरों के साथ मॉनिटर की जांच की। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि मीडिया में नकली डर दिखाया जाता है, जबकि आपको असली डर यह है कि आपकी मरीजों की हार्ट बीट की रीडिंग ही सही नहीं मिल पा रही है। ये कौन लोग हैं मीडिया में जिनका डर दिखाया जा रहा है? क्या वो लोग हैं या वो लोग हैं जो आपके बीच में बैठे हैं?
अंतः उपचुनाव में गुरुवार को पहली बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन के लिए रोड शो किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत कई नेता मौजूद थे। रूस के उफा शहर में 18 दिन पहले लापता हुए कफनवाड़ा के एमबीबीएस छात्र अजीत चौधरी पुत्र रूप सिंह का शव गुरुवार को व्हाइट रियर बांध में मिला। कफनवाड़ा यह के स्थान का नाम है। कफनवाड़ा में मृतक के चाचा ने बताया कि रूस में अजीत के साथ 2 और युवकों के शव बांध में मिले होने की सूचना मिली है। आरपीएससी ने अध्यापक भर्ती लेवल 1 और 2 के लिए 7,759 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आरपीएससी की कॉलेज शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती परीक्षा अब 7 दिसंबर से शुरू होगी। जयपुर में आदर्श नगर थाना पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के मामले में वकील की गिरफ्तारी के विरोध में गुरुवार को वकीलों ने कलेक्ट्रेट सर्किल पर विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दी। करीब 1 घंटे तक कोई सुनवाई नहीं होने पर आक्रोशित वकील पैदल मार्च करते हुए कमिश्नरेट कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी की। इस दौरान एडिशनल कमिश्नर मनीष अग्रवाल, राजीव पचार और योगेश दादीच ने वकीलों से बातचीत कर मामला शांत करवाया। जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल रतिराम को सस्पेंड कर केस दर्ज किया गया। उधर प्रदर्शन के कारण दोपहर 1 से 5 बजे तक शहर में जगह जगह जाम की स्थिति बनी रही। गणतंत्र दिवस के लिए एनसीसी निदेशालय राजस्थान ने तैयारियां शुरू कर दी। इसके तहत गांधीनगर स्थित एनसीसी कॉम्प्लेक्स में इंटर ग्रुप कंपटीशन की शुरुआत हुई। यहां जयपुर ग्रुप के 125, जोधपुर 142, कोटा 89 और उदयपुर के 137 कैडेट्स ने दमखम दिखा रहे हैं। इनमें से चयनित कैडेट्स को पीडीआरडी 1 में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। गुलाबी नगरी इन दिनों सेहत, स्वाद और नवाचार के रंगों में रंगी हुई है। जवाहर कला केंद्र जयपुर के शिल्पग्राम में गुरुवार से शुरू हुए 4 दिवसीय जयपुर न्यूट्री फेस्ट 2025 में फूड और हेल्थ का संगम नजर आ रहा है। इनोवेटर्स समिट 2025 के तहत इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर लाइफ साइंसेज और ऑर्गेनिक सनराइज नेचुरल की ओर से आयोजित फेस्ट का उद्देश्य लोगों को हेल्दी और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रेरित करना है। क्या आपको अभी तक 150 यूनिट बिजली फ्री मिल रही थी, लेकिन अब नई डिस्कॉम की गाइडलाइन आ गई है। रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के बाद ही मिलेगी 150 यूनिट फ्री बिजली। जी हां, राजस्थान के उपभोक्ताओं की ओर से पीएम सूर्य घर योजना में रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाने के बाद ही 150 यूनिट फ्री योजना का फायदा मिलेगा। हालांकि इससे पहले पीएम सूर्य घर योजना और डिस्कॉम की वेबसाइट पर जाकर उपभोक्ता को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद खुद की जेब से खर्चा कर या बैंक लोन लेकर पैनल वेंडर से सोलर प्लांट लगाना पड़ेगा। उन्हें 1.1 किलोवाट का रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने पर केंद्र व राज्य से कुल 50,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इसके बाद बिजली बिल में 150 यूनिट फ्री दी जाएगी। अभी तक 150 यूनिट फ्री बिजली हर किसी को मिलती थी जिसका रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, लेकिन अब आप इसके लिए भी रूफटॉप सोलर प्लांट लगाएं और अपना खर्चा करें। लेकिन इसकी चर्चा कहीं पर भी आपको कोई देखने को नहीं मिलेगी। बीएड बीएसटीसी कर रहे प्रशिक्षणार्थी अब इंटर्नशिप के दौरान सरकारी स्कूलों से बंक नहीं मार सकेंगे। उनकी उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज होगी। अब तक कई सरकारी स्कूलों में प्रशिक्षणार्थी प्रिंसिपल से सांठ-गांठ कर कई दिन स्कूल नहीं आते थे और इंटर्नशिप प्रमाण पत्र ले जाते थे। ऑनलाइन उपस्थिति के कारण स्कूल आना ही होगा। विभाग को शिकायत मिली थी कि कई जगह इंटर्नशिप करने वाले बीएड बीएसटीसी स्कूल में उपस्थिति दिए बिना ही प्रमाण पत्र ले रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से गुरुवार को परिचालक भर्ती परीक्षा हुई। इसके लिए 1,08,230 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन 28,741 अभ्यर्थी नहीं पहुंचे। 370 केंद्रों पर 89,489 विद्यार्थियों ने भाग्य आजमाया। परीक्षा में प्रदेश भर में 73.44% उपस्थिति रही। उज्जैन की ग्राम पंचायत फतेहपुर में रात्रि चौपाल के दौरान ग्रामीणों द्वारा उज्जैन एसडीएम धारा की गाड़ी का घेराव करने के मामले में एसडीएम ने भाजपा कार्यकर्ता व पंचायत समिति सदस्य के खिलाफ राजकार्य में बाधा पहुंचाने का केस दर्ज कराया है। उधर नदबई विधायक जगत सिंह ने एसडीएम की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए सीएम को पत्र भेजकर एसडीएम को हटाने की मांग की है। इसकी जांच अवश्य की जानी चाहिए कि क्या राजकार्य में बाधा पहुंचाते हुए क्या केस फर्जी दर्ज कराया है या एसडीएम को हटाने की मांग वाजिब है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा गुरुवार रात कोटा आए। यहाँ एयरपोर्ट के सामने छात्रपुरा स्थित
हॉस्टल में कार्यक्रम में भाग लिया। कोटा में पीपलदा से कांग्रेस विधायक चेतन पटेल के धरने पर बैठने के मुद्दे पर उन्होंने इटावा एसडीएम के रवैये को गलत बताया और कहा कि चेतन पटेल इटावा में फसल खराबे के मामले में ज्ञापन देने गए थे। मेरे पास फोन आया कि एसडीएम ऑफिस से बाहर नहीं आए तो हम धरने पर बैठ गए। राजस्थान हाईकोर्ट के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने भी आसाराम की 6 माह की जमानत को मंजूर कर ली। गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दे दी है। राजस्थान और गुजरात हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद 6 माह के लिए आसाराम बिना पुलिस कस्टडी के जोधपुर सेंट्रल जेल से बाहर आएगा। आरपीएससी की कॉलेज शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती परीक्षा अब 7 दिसंबर से शुरू होगी। पहले ये परीक्षा 1 दिसंबर से होनी थी। आयोग ने विस्तृत कार्यक्रम गुरुवार को जारी कर दिया। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।